सर ये अदर वे राउंड भी तो हो रहा है ना। आप देखें रिलीफ का भी सामान निकल रहा है, जैसे गिल साहब की रिहाई हो गई बिलाखिर आज, खान साहब भी GAT में पेश हुए, पहले नहीं पेश हो रहे थे। फिर उनका जो बयानिया है उसमें भी इंतहाई जो सख्त मौक़िफ़ था उसमें नरमी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चीज़ की बहुत बड़ी गम्माज है। जो हमारी जुडिशरी है वो रिलीफ देने के लिए बैठी है ना। जुडिशरी जो थी अगर ना होती तो आज साद रफ़ीक भी जेल में होते, आसन इकबाल भी जेल में होते, हमारे शाहिद खान आबादी भी जेल में होते, हमारे मीर शकील रहमान भी वहीं कहीं गल सड़ रहे होते। तो अब ये जो जुडिशरी जो है उसने नैब के सामने भी तो एक बंद बांधा था ना। अभी अगर FIA को इस तरह की हरकतें करेगी तो ज़ाहिर है उसके सामने भी बंद बांधेंगे। और शहबाज गिल साहब का जो मुकदमा है आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो ये आप देखें, आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मामला जब चल रहे होते हैं तो आप लोगों को हमेशा के लिए गिरफ्तार नहीं रख सकते, उनकी आज़ादी सलब नहीं कर सकते। आप महदूद मुद्दत के लिए तो ये काम कर सकते हैं लेकिन हर वक्त नहीं हो सकता। तो ये बात खान साहब जो थे वो उस वक़्त वो बशीर मेमन साहब वो कहते थे खान साहब हुक्म देते हैं फलां को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो। तो खान साहब ये तो आज अदालती रिमार्क्स में भी ये मामला ज़ेर बहस आया कि जो मामला बगावत दहशत गर्दी के पिछले दौरे हुकूमत में हो रहे थे इसी दौरे हुकूमत में भी हो रहे हैं ना। तो वही सारे तो सबक तो सीखने को कोई तैयार नहीं है ना। अब वो अपने मुखालफों पे जो दुश्मन तराजी कर रहे थे, ये अपने मुखालफों को कौन से फूल पेश कर रहे हैं। तो मगर बुनियादी बात जो है, देखिए दोनों का एहतराम है। जो बरसरे इक़्तिदार जमाते हैं वो भी बड़ी मोहतरम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, हज़रत मौलाना मंजर से गायब है, हज़रत मौलाना मंजर से गायब है। आ जाएंगे कहीं ऐसे सियासी मामलात पर अमूमन उनका बयान या उनका जो नुक्ता नज़र है वो सामने आता है। मुझे वो आया तो है ना कि 1 साल की तोसी हो सकती है पार्लिमान की मुद्दत में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा प्याम से, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर। ये तो अदर वे अराउंड है क्योंकि खान साहब करें जल्द करवाएं, वो तो 1 साल के आगे की बात है आगे, क्योंकि कानून में उसकी भी गुंजाइश है, कानून में फिर बाकी तोसी की भी गुंजाइश है। खान साहब जो हैं वो भी समझें अगर सड़कों पर निकलेंगे तो फिर नहीं सर वो देखें सितंबर की बार बार वो जिक्र कर रहे हैं। सितंबर की अगर वो कॉल नहीं दे रहे और उससे अवॉइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनका एतमाद बहाल हुआ है कहीं। और अगर एतमाद बहाल हुआ है तो इसीलिए वो फिर मवाजना करते हुए मुदल्लल गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ने की और एक डेट मांग रहे हैं। वो बसूरत दीगर वो हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बूझ पहली ना। अब ये सूरत हाल लग रही है बज़ाहिर कि आप अल्टीमेटम दे के ये काम नहीं कर सकते। आप बैठे मुज़ाकरात की नहीं, अल्टीमेटम नहीं दिया आज बातचीत शुरू करिए। अल्टीमेटम ही है ना कि ये काम करो वगरना मैं यूं कर दूंगा। तारीख का ऐलान नहीं किया उन्होंने। नहीं, तारीख का ऐलान कोई आसान नहीं है, निस्बतन हल्की, बड़ा रिस्क है। निस्बतन हल्की पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं। पहले भी वो इस्लामाबाद पे कह रहे थे कि बस में हर चीज़ ज़ेर ज़बर हो जाएगी, फिर कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन निस्बतन हल्की आंच पर जो रिवायती सियासत है वो तो जारी रहेगी ना, इधर से भी उधर से भी। मुझे तो लग रहा है ये फरीकैन के यहाँ जो बयान की बाजी है ये हल्की आंच पे रिवायती सियासत का शाखसाना है। अगर हल्की आंच पे आप असल में तो मामला कुछ बेहतर हो रहा है, हंडिया पकाते रहें और उसकी खबर ना करें तो वो हल्की आंच पे भी हंडिया जल जाती है। लेकिन हल्की आंच पे फिर अगर पक जाए वक्त पे तो लजीज भी बड़ी होती है। नहीं, अगर पक जाए ना उतार ली जाए। अगर पकाने वाले इससे तो बाखबर होंगे ना। इसलिए ये हंडिया जो है वो चौराहे में फूटती भी है और हंडिया जल भी जाती है। और मेरी वालदा तो कहा करती थी कि जब हंडिया उबलती है ना तो अपने किनारों को जला लेती है, अपने किनारों को जला। तो अब ये जो हमारे लीडर हजरात हैं जो शोर मचा रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, एक दूसरे को धमका रहे हैं और किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मेरी बीबी मरियम जो है वो कह रही है ये फितना है, देखें क्या कहती हैं, और डॉलर दे दे के इनको पाला गया। मैं सुना देता हूँ आपको, देखिए क्या फरमा रही थी। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा, वो कोच की बात कर रही थी, हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि खेल के मैदान में कोच और कोचिंग का बड़ा अहम किरदार होता है। कोई भी खेल दुनिया का ऐसा शायद नहीं है जहाँ पे कोच और कोचिंग ना हो।
सियासत के खेल में भी कोच होते हैं सियासत खेल में भी होते हैं और कुछ भी करना पड़ जाता है फिर। कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन असल बात यह है, देखें, आप जो कुछ कहें, जो भी नागवार गुजरे आपकी तबे नाजुक पर, खान साहब का इनकार नहीं कर सकते आप। ये एक हकीकत है जी, और इमरान खान साहब जो है मकबूल हकीकत है। वो अपने मुखालफों का इनकार नहीं, वो भी नहीं कर सकते, करना चाहिए। इसलिए और ये जो सार्ट आउट करना है ना, कितने हुक्मरान आए अपने मुखालफों को सार्ट आउट करते करते, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तारीख हमें क्या बताती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही अयूब खान को उन्हीं लोगों ने शिकस्त दी जिनका वो नाम सुनने को तैयार नहीं थे, और जिनके बारे में ये प्रोपेगेंडा था कि वो जनाब बहुत करप्ट थे, चोर थे, लुटेरे थे। कुदरतुल्लाह साहब ने लिखा है कि अयूब खान ने जब उनकी ड्यूटी लगाई कि जो मुकदमे कायम हुए ये एब्डो सियासतदानों के खिलाफ कि इनकी लूट मार का गोशवारा तैयार करो, तो मालूम हुआ कि मामूली काम जो है उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किसी ने किसी लड़के को सिफारिश के ज़रिए दाखिला दिलवा दिया है, किसी ने कोई ट्रांसफ़र करवा दिया है, किसी ने कोई पोस्टिंग करा दी है। तो हमने कौन सा सीख लिया है? और ये सुने ना, और जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा था कि इन्होंने जनाब पता नहीं अपने घर भर लिए हैं, उनको जो उनके जराइम जो हैं, जो एब्डो की कहानी पढ़ लें आप, तो ये जराइम है उनके। ये जो आबदा हुसैन के वालिद थे कर्नल आबुद हुसैन, उन पर उनका जुर्म क्या था कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एक बच्चे को दाखिल कराया उन्होंने या कोशिश की कराने की, ये जुर्म था। ठीक है ना? ठीक, चले। बात ये है, आमिर से दबासी आए हैं जी।